एंड सोल्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में खुशी खुशी आगे बढ़ रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम फिर से करंट एनर्जी लेकर आ गए हैं। क्या है हमारे मैस्कुलाइन और फेमिनाइन की एनर्जी, आइए जानते हैं। यहाँ बहुत सी सोल्स नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन से गुजर रही हैं या उन्होंने आपको हर तरह से ब्लॉक कर दिया है। हमारे मैस्कुलाइन की तरफ से फेमिनाइन की लाइफ में काफ़ी प्रॉब्लम्स आई हैं। यहाँ थर्ड पार्टी इशू भी है या फिर फैमिली इशू के चलते भी रिश्ते में दूरियाँ आई हैं। यहाँ मैस्कुलाइन ने किसी और की ओर अट्रैक्ट होकर फेमिनाइन को रिजेक्ट कर गए हैं, बातचीत कम की है या फिर बंद कर दी है, तो रिश्ते में दूरियां आई। थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है, उनका वर्क, कैरियर, फैमिली या फिर कोई कार्मिक पार्टनर या फिर कोई रोमांटिक पर्सन भी हो सकता है, बच्चे हो सकते हैं जो बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग है, या फिर थर्ड पार्टी से उन्हें कोई हेल्प मिल रही है या फाइनेंशियली सपोर्ट थर्ड पार्टी उन्हें करती है जिसे यह छोड़ नहीं पा रहे हैं, या फिर उनके लिए कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है जहां चाहकर भी वो उनसे दूर नहीं जा पा रहे हैं, ना ही उनके साथ रह पा रहे हैं, क्योंकि वहां जाकर भी उन्होंने देख लिया कि वो उनका केयरिंग या लविंग कनेक्शन नहीं है जो फेमिनाइन के साथ है। सो वहाँ भी हैं तो हैप्पी नहीं है, बट कोई सपोर्ट, हेल्प या उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, वो चाहकर भी वहाँ से नहीं निकल पा रहे हैं। अगर फाइनेंशियली सपोर्ट वहाँ से मिल रहा है तो उन्हें वहाँ से निकलकर नुकसान हो सकता है, तभी वह वहाँ से नहीं निकल पा रहे हैं। और अगर कार्मिक पार्टनर है तो वहाँ भी वो डाइवोर्स नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि उन्होंने अगर ऐसा किया तो उन्हें बहुत ज़्यादा पैसे का नुकसान हो सकता है या फिर अपना सब कुछ उन्हें देना पड़ सकता है, जिससे उन्हें बहुत बड़ा फाइनेंशियल लॉस हो सकता है। सो वहाँ से भी वह अलग नहीं कर पा रहे हैं खुद को, या फिर कोई उन्हें कंट्रोल करता है। अगर वो अनमैरिड हैं तो उन्हें फोर्स कर रहे हैं, जिसे फैमिली चाहती है उसी से मैरिज करें। तो यहाँ बहुत से मैस्कुलाइन अपनी अलग अलग सिचुएशन में फंसे हो सकते हैं जहाँ से निकल पाना उन्हें मुश्किल लग रहा है, जिस कारण मैस्कुलाइन और फेमिनाइन के बीच बहुत सारे इश्यू क्रिएट हो गए हैं। दोनों सेम एनर्जी में है। पास्ट में फेमिनाइन ने उन्हें बहुत ही लविंग, केयरिंग नेचर दिखाया है, अपनी इमोशनल साइड ही दिखाई है, हमेशा मैस्कुलाइन के लिए केयरिंग रही है, कभी प्रैक्टिकल होकर नहीं शो किया है। फेमिनाइन के ऐसे बिहेवियर के चलते मैस्कुलाइन ने उन्हें हमेशा फॉर ग्रांटेड लिया है, जहां बहुत से मैस्कुलाइन को लगता है कि उन्हें इमोशनल बातें करके, प्यार भरी बातें करके मैनिपुलेट किया जा सकता है। पास्ट में इतना श्योर भी नहीं थे इस रिश्ते को लेकर, उन्हें टेकन फॉर ग्रांटेड ही लेते थे, इस रिश्ते के फ्यूचर को लेकर श्योर नहीं थे। अब यहाँ नो कॉन्टैक्ट या फिर लेस कम्युनिकेशन हो सकता है। अब रिश्ते को दोनों सोल्स ठीक तो करना चाहते हैं, बट झुक नहीं रहे हैं। वहीं मैस्कुलाइन को लग रहा है कि फेमिनाइन ईगो के से डील कर रही है, वहीं फेमिनाइन भी उन्हें ऐसा मान रही हैं और आगे नहीं बढ़ रही हैं। उन्हें यही लग रहा है कि मैस्कुलाइन की जब तक अपनी गलतियों का एहसास नहीं हो जाता, वो उनसे माफ़ी नहीं मांग लेते, उन्हें लेसन नहीं मिल जाता, वो आगे नहीं बढ़ना चाहती। मैस्कुलाइन को यही लगता है कि फेमिनाइन उनसे बदला ले रही है, उनसे जो गलतियाँ हो गई हैं, या फिर वो उन्हें झुकाना चाहती है, उन्हें शर्मिंदा करना चाहती है। सो वो भी आगे नहीं बढ़ रहे हैं और एक पेन में हमारे मैस्कुलाइन हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि फेमिनाइन उन्हें हर्ट कर रही है, उन्हें पेन दे रही है, खुद ही उनसे दूरी बना रही है और उनसे बात नहीं कर रही है, उन्हें अब चीज़ नहीं करती है, ना ही रिश्ते को ठीक करना चाह रही, कोई एफर्ट नहीं लगा रही। उन्हें यही लग रहा है कि गया फेमिना की लाइफ में भी थर्ड पार्टी के चलते वो ऐसा कर रही है, वो आगे नहीं बढ़ रही है, वो भी थर्ड पार्टी के चलते उनसे दूरी बना रही है। उन्हें अचानक से काफ़ी बदलाव उनमें आ गया है, जहाँ वो उनके पीछे पीछे इमोशनल होके भागा करती थी, आज काफ़ी प्रैक्टिकल हो गई है। कहीं वो भी किसी को
किसी के इन्फ्लुएंस में तो नहीं हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि फेमिनाइन की लाइफ में भी कोई और आ गया है। सो वो जानना चाह रहे हैं कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। काफ़ी पैशनेट और इनसिक्योर हो रहे हैं। उन्हें यही लग रहा है कि फेमिनाइन थर्ड पार्टी की ओर अट्रैक्ट हो गई है, तभी उन्हें नहीं देख रही है। वहीं उनकी अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स या थर्ड पार्टी के चलते खुद को भी अपनी लाइफ में स्टक है। कुछ कर नहीं पा रहे हैं, ना ही कोई एफर्ट ही ले रहे हैं, बस दूर से ही देख रहे हैं। खुद को काफ़ी हारा हुआ या हेल्पलेस पा रहे हैं। दोनों ही सोल्स ना तो एक दूसरे के पास आ पा रहे हैं और ना ही एक दूसरे से दूर जा पा रहे हैं। अपनी फेमिनाइन के बिना बिल्कुल अकेला अधूरा खुद को पा रहे हैं। बार बार अपनी फेमिनाइन को याद कर रहे हैं और पास्ट की बातों को याद कर रहे हैं और फिर से उन बातों को, उन पलों को जीना चाहते हैं। न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। एक नई शुरुआत इस रिश्ते में वह चाहते हैं, क्योंकि अपनी फेमिनाइन के बिना खुश नहीं हैं। चाहे जो दिखा रहे हैं वो नॉर्मल है, खुश है, बट अंदर से काफ़ी उदास हैं, सैड हैं, काफ़ी स्ट्रेस बर्डन में हैं, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी से घिरे हुए हैं। पहले इस रिश्ते को एवे ही ले रहे थे, बट अब सीरियस हो रहे हैं। अब वो अपनी फेमिनाइन के साथ ही चीज़ें ठीक करना चाहते हैं, उन्हीं के साथ फ्यूचर देखते हैं और अपनी गलतियों का एहसास उन्हें हो रहा है। अब उन्हें ठीक करना चाहते हैं। फेमिनाइन भी एक डिटैचमेंट को फील कर रही हैं। उन्हें अभी समझ नहीं आ रहा है कि इस रिश्ते में अब क्या होगा। वहीं बहुत से मैस्कुलाइन अपनी फेमिनाइन के बिना रह नहीं पा रहे हैं और अपनी गलतियों की माफ़ी भी उन्होंने मांगी है, बट वहाँ फेमिनाइन ने उन्हें माफ़ नहीं किया है, जिससे भी वो हर्ट हैं और अपनी फेमिनाइन का प्यार खोकर उन्होंने बहुत गलती की, इसका एहसास उन्हें हो रहा है। जो सोल्स नो कांटेक्ट में हैं और ईगो से डील कर रहे हैं, वो भी जल्द ही अपनी फेमिनाइन की तरफ आएंगे। जहाँ कुछ बातें मैस्कुलाइन ने फेमिनाइन को बोल दी हैं या फेमिनाइन ने मैस्कुलाइन को, और दोनों एक दूसरे से हर्ट हैं या फिर कोई लड़ाई झगड़ा हो सकता है जिस वजह से वो हर्ट है और ईगो में है। अब उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि मैंने क्यों लड़ाई झगड़ा किया, क्यों ईगो दिखाया, क्यों गलत बोला। उन्हें रियलाइज़ हो रहा है और फेमिनाइन को दूर देखकर परेशान हैं, सैड हैं, क्योंकि जो हालात दोनों के बीच बन गए हैं उसे हमारे मैस्कुलाइन हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, संभाल नहीं पा रहे हैं। सो अब रिग्रेट में है कि उन्होंने कम से कम इस रिश्ते को संभालना चाहिए था। आज अपनी कमियों को देख रहे हैं और खुद में झांक रहे हैं, खुद पर वर्क कर रहे हैं और अपनी कमियों पर वर्क कर रहे हैं। फेमिनिन के साथ अभी भी एक रोमांटिक वेग से जुड़े नज़र आ रहे हैं। आज भी फेमिनिन के साथ अभी भी इस रिश्ते को लेकर चलना चाहते हैं, फिर से कनेक्शन में आना चाहते हैं। जो खूबसूरत रिश्ता पहले था वैसा फिर से चाहते हैं, फिर से कनेक्ट होना चाहते हैं और हार मानते नज़र आ रहे हैं। अपना प्यार फेमिनिन को दिखाना चाहते हैं, उसी को ना तो भूले हैं और ना ही भूलना चाहते हैं। उन्हें बहुत मिस कर रहे हैं। जो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुआ है इस रिश्ते में, या कमिटमेंट से या भागे हों, या लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स के चलते उनका बिहेवियर रूड रहा है फेमिनिन को लेकर, तो खुद से दूर फेमिनिन को उन्होंने रखा या प्यार शो नहीं किया, केयर नहीं दिखाई, उन्हें सपोर्ट नहीं किया, अब पछतावे में नज़र आ रहे हैं। पास्ट में अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में फोकस इन्होंने बनाया, फेमिनिन को इग्नोर करते रहे, प्यार नहीं दिया। वहीं फेमिनिन उनका वेट करती रही, उनके चेंज होने का और फिर से पहले जैसे बन जाने का वेट करती रही, बट उन्होंने ऐसा बिहेवियर किया जो फेमिनिन को बर्दाश्त नहीं हुआ और धीरे धीरे उन्होंने उनसे दूरियां बनाई। उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि मैस्कुलाइन उनके साथ ऐसा कर सकते हैं। फेमिनिन बस यही चाहती है कि मैस्कुलाइन उन्हें प्यार करते रहें। फेमिनिन यही चाहती है कि मैस्कुलाइन अगर उनसे प्यार करते हैं तो वो उसे शो करे, उसे जताए तो सही। ना तो उन्होंने ऐसा किया और ऊपर से थर्ड पार्टी और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ज़्यादा टाइम दिया, जिन्होंने अपना सारा फोकस अपने कैरियर, अपनी फैमिली, अपने वर्क आदि पर
ज़्यादा दिया और फेमिनाइन को साइड किया, जिससे परेशान होकर फेमिनाइन ने खुद को ही चेंज किया और खुद पर वर्क किया। अब वो भी अपनी फीलिंग्स और इमोशंस को दबा लिया, शो नहीं कर रही, जिस कारण उन्हें लग रहा है कि फेमिनाइन चेंज हो गई है। सो वो मैस्कुलाइन अब सब ठीक करना चाहते हैं। उन्हें लग रहा है कि हम दोनों ही चेंज हो गए हैं, रिश्ता ही एक अलग मोड़ पर जा रहा है, अब इसे कैसे सही करूं, यही वह सोच रहे हैं और एक हैप्पीनेस फिर से इस रिश्ते में वह लाना चाहते हैं। फेमिनाइन की ज़रूरत उन्हें आज बहुत ज़्यादा महसूस हो रही है। फेमिनाइन ने जो खुद को चेंज किया है, इस रिश्ते को देखने का जो नज़रिया बदला है, यह उसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि फेमिनाइन इतना कैसे बदल गई, और जो बहुत ज़्यादा इमोशनल थी, बहुत प्यार करने वाला पर्सन था, सडन कैसे चेंज हो गई है। और अब वो सीधा ऐसी बात उन्हें बोलती है जो सीधा दिल पर जाकर लगती है, कमेंट करती है, रूड बोलती है। फेमिनाइन को जो कुछ भी बुरा लगता है वो सीधे मुंह पर उन्हें बोल देती है, यही बात उन्हें बुरी लगती है। उन्हें लग रहा है कि मैं तो बदल ही गया था, मैंने तो गलती की, बट यह भी बदल गई है और अब फेमिनाइन मुझे एक्सेप्ट करेगी या नहीं, उन्हें उनकी ज़रूरत है भी या नहीं, या वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुकी है। उनके बारे में क्या सोचती है, क्या चाहती है और कैसे इस रिश्ते को वह हील करे, यही सोचते हमारे मैस्कुलाइन नज़र आ रहे हैं। इस रिलेशनशिप से जो वह हर्ट हुए हैं, सफरिंग मिली है, उसे ओवरकम करना चाहते हैं। वहीं फेमिनाइन को लग रहा है कि अब उन्हें अपने लिए खुद को ही स्टैंड लेना पड़ेगा, अपने जीवन की जिम्मेदारी खुद लेनी होगी। उन्हें लग रहा है कि फैमिली, कम्युनिटी या सोसाइटी कभी भी इस रिश्ते को नहीं मानेगी, इस रिश्ते को कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी, चीज़ें शायद कभी भी एक्सेप्टेबल नहीं हो। डिवाइन से यही प्रे कर रही हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए, और कुछ फेमिनाइन फ्लो में चल रही हैं। उन्हें इस बात का भी अंदाज़ा है कि शायद चीज़ें अब वैसे ठीक नहीं होंगी, आपको इस रिश्ते का अप्रूवल नहीं मिलेगा। सो वो प्रे कर रही हैं, जो चीज़ें मिलेंगी ही नहीं तो वो अपने पर ही फोकस बना रही हैं। उन्हें लग रहा है कि जो उम्मीदें वो रख रही थी बट वो पूरी नहीं होंगी। वो प्रैक्टिकल माइंडसेट से सोच रही हैं और अंदर से सैड हैं, टूटा हुआ फील कर रही हैं, पर खुद को हील कर रही हैं। वहीं मैस्कुलाइन एक प्यार भरा कप फेमिनाइन को देना चाहते हैं, पैशनेट हैं, नई शुरुआत करना चाहते हैं, बट वो भी नहीं हो पा रहा है। फैमिली इशू, मदर इशू भी यहाँ हो सकता है। अपने प्यार को ऑफ़र करना चाहते हैं, कमिट करना चाहते हैं, बट फैमिली के चलते नहीं कर पा रहे हैं, जिससे फेमिनाइन भी नाराज़ है। यह जर्नी डिले हो रही है। ईगो से दोनों सोल डील कर रहे हैं, जीतना चाहते हैं, अपनी विशेस को हमारे मैस्कुलाइन फुलफ़िल करना चाहते हैं, न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं और अपने प्यार को स्टेबल कमिटमेंट देना चाहते हैं। सब अपने अंदर रखा हुआ है, बट शो नहीं कर रहे हैं। फेमिनाइन अब पहले जैसी नहीं रही है, बहुत ज़्यादा अग्रेसिव या फिर गुस्से वाली एनर्जी में है। जहाँ पहले वो सिर्फ प्यार शो किया करती थी, आज वो बदल गई है। उन्हें यह भी डर है कि यदि मैं गया तो फेमिनाइन उन्हें गुस्सा दिखाएगी, आर्गुमेंट करेगी, जिस डर से भी वह ज़्यादा बात फेमिनाइन से नहीं कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि फेमिनाइन अब उनकी नहीं सुनती है, वो फ्रस्ट्रेटेड है और फिर से वो झगड़ा कर सकती है। यह सब चेंजिंग मैस्कुलाइन के थर्ड पार्टी में चले जाने से हुआ है और फेमिनाइन इमोशनली हर्ट हुई हैं। अगर मैस्कुलाइन उनसे मिले तो वो फाइट करेगी, आर्गुमेंट ही करेगी। बहुत से फेमिनाइन ने ऐसा किया भी हो सकता है, जहाँ मैस्कुलाइन ने फिर से रन किया है और कम बात कर रहे हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार की एनर्जी दोनों सोल्स की बनी हुई है। आई होप ये एनर्जी आपको रेजोनेट की होगी। यदि ये एनर्जी आपको रेजोनेट की है तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और एनर्जी को क्लेम करें।